जिस तेजी से पूरे देश में 5G का प्रचार प्रसार हुआ, उससे काफ़ी ज़्यादा तेजी से 6G भारत में फैलने वाला है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस मोर्चे पे भारत एक लीडरशिप भूमिका में उभर कर सामने आएगा। और इस पूरे रोड मैप में सबसे ज़्यादा खास बात रहने वाली है, वो है आत्मनिर्भर भारत, या फिर कहें कि इंपोर्ट पर निर्भरता में कमी। चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिर इक्विपमेंट हो, अब तक जहां हम इंपोर्ट करते रहे हैं, आने वाले दिनों में ये इंपोर्ट लगभग खत्म हो जाएगा। जो भी टेक्नोलॉजी हो, जो भी इक्विपमेंट हो, वो भारत में बनता हुआ आपको दिखेगा। तो इस पूरी जर्नी में सिर्फ सरकार ही उत्साहित नहीं है, बल्कि निजी कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं। ऐसे एक निजी कंपनी तेजस के सीईओ से हमने बातचीत की। आइए सुनते उनका क्या कहना है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तेजस नेटवर्क के एमडी और सीईओ सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया इस बात को लेकर के कि 5G से अब हम 6G की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करें। 5G में इंडिया ग्लोबली सबसे नंबर 1 पे पहुंच चुका है। तो 6G के लिए कितना ज़्यादा तेजस अपने आप को तैयार करके रखा है? So on the 6G side, we are beginning to participate in a lot of standards. We will contribute a lot of standard development. We will be part of the 3GPP committees. So Tejas is preparing itself to be a leader when the 6G happens in the coming years. आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इसमें 6G के लिए कितना अलोकेशन कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, या फिर कमिंग डेज में कुछ शेयर कर सकें? It is still a little premature to reveal what we are doing, but we are making significant investment in building out our entire wireless portfolio, and 6G will be one of them in the future. तेजस एक्सपोर्ट मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहा है, तो तेजस के लिए एक्सपोर्ट मार्केट कितना वाइब्रेंट दिख रहा है? So the export market is actually it's a very key part of our strategy. One of the things that we want to do is make sure. I mean, we are already in 68 countries. We want to make sure that our portfolio is complete, so that we can go be a global player, and it is one of the key focus areas in the coming years. इटली में फाइबर नेट के साथ तेजस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये तेजस के बिजनेस को एक्सपेंड करने में कितना हेल्पफुल होने जा रहा है? So we won an end-to-end deal with a company called Fiber Connect in Italy. One of the good things is it's an end-to-end Tejas equipment, and we also partnered with some of the Tata Group companies to give a complete solution. The good thing about this is now the Fiber Connect and its parent company can take it to 6 or 7 other countries, so that there's a good scope for expansion. गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से पुश कर रही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। तो अभी के गवर्नमेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कितना सपोर्टिव है इस नई टेक्नोलॉजी के लिए? Yeah, the government environment is actually fantastic. They are extremely supportive. There are a lot of initiatives that for example, DLI, PLI. The government is giving a lot of support, and I also see government pushing the industry to step up and to make India really happen across the board. So I'm very excited about partnering with government to make this successful for India. PLI में कोई पार्टिसिपेशन तेजस की तरफ से फ्यूचर? Sorry, could you? PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्स इसके इंसेंटिव स्कीम में तेजस की तरफ से क्या पार्टिसिपेशन? तेजस हाउ तेजस कैसे इसमें देख रहे, कितना पोटेंशियल देख रहे? Yeah, so Tejas actually is doing two things. We are doing complete design in India, so we benefit from that scheme. We also manufacture our own products, right? All of it is assembled in India, in Bangalore. So we are actually a beneficiary, and we have actually just filed the application with the PLI. लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप तेजस नेटवर्क के ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनफ्लो के बारे में कुछ शेयर कर सकें? Well, we know we don't share that in public because we are a public listed company. We don't share those details. Thank you so much. We have a backlog of I think 1900 crores or something. 1900 crore backlog. Plus we also received the BSNL order, which is 7,000 and crores change. So we have a large backlog at the moment. Thank you so much for staying here. Thank you. तेजस के सीईओ की बातचीत से एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में निजी कंपनियां इस पूरे सेक्टर में काफी ज्यादा निवेश करने वाली है। ये निवेश से न सिर्फ भारत की जरूरतों को पूरा किया जाएगा, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी भारत का दबदबा बढ़ता जाएगा। अब इस बढ़ती टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि खानों में जहां नीचे मजदूरों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता था, उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं होता था, अब इस नई तकनीक की मदद से आप उन मजदूरों से सीधे बात कर सकते हैं जो नीचे माइनिंग में जा रहे होते हैं। उन इंजीनियर से सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं जो नीचे माइनिंग सेक्टर में जा रहे होते हैं। तो ये एक नई तकनीक का एक उदाहरण है और उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। आपने हाल में एक मूवी देखी होगी मिशन रानीगंज, जहां बहुत सारे माइनर्स फंस गए थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। अब माइनर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी से सीधे जो सेफ्टी है वो कैसे इन्हांस होती है, ये यहाँ पे एक हम डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। गार्ड हैट है और एरिक्सन की ये पार्टनरशिप है। क्या है ये एक पूरा सेटअप बनाया गया है, एक बिल्कुल जो माइन के अंदर का सेटअप है वो यहाँ पे है। लेकिन ये जो हेलमेट है ये काफ़ी काम का हेलमेट है। ये आपके सर को तो बचाता ही है लेकिन बहुत कुछ और भी करता है। क्या करता है ये पूछते हैं। ये बताइए कि ये जो आप हेलमेट दिखा रहे हैं क्या क्या टेक्नोलॉजी है, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। It comes with a 4G LTE SIM card, so we can insert the 4G यहाँ LTE पे SIM आप card. 4G, LTE SIM card insert कर सकते हैं. Right now it is running with the 5G Wi-Fi network. ठीक है। So it supports for the in the mining workers. So worker he's not feeling well, so he can raise the SOS alarm using this button. Or if a worker has fault, it has the ability to detect that fault detection. तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक SOS कर दिया तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे? Yes. So as soon as press this button, SOS alert will be raised and it comes in the front end, so we can see that. So SOS alert is came here from that particular device. If you want the location or more details of that particular event, we can see. If you click on it, so we can see all the. This is the worker location where the SOS event is happened, and these are the 3 other workers nearby this particular worker. And these are the temperature readings, pressure, humidity, noise readings are there. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जानकारी जैसे ही ये वर्कर SOS वाला बटन दबाता है, उसकी लोकेशन की जानकारी, उसके रिलेटेड जितनी जानकारी है, टेम्परेचर क्या है आसपास का, प्रेशर क्या है, ये सारी जानकारियाँ पहुँच जाती है। और भी कुछ है क्या इसमें खास? या SOS अलर्ट रेज करने के बाद अगर वर्कर का सिचुएशन अगर अपन को जानना है तो अपन वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो कॉल करके देखते हैं। सो वीडियो कॉल आ रहा है। सो दिस बटन इंडिकेट्स, दिस ब्लू लाइट इंडिकेट्स दैट वीडियो कॉल इज कमिंग अप, सो आई कैन आंसर इट। तो आपने इसे आंसर कर दिया और आप देख सकते हैं वीडियो कॉल करने के बाद ये जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल आप वो इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो वर्कर की लोकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो है वो तुरंत लोकेशन, टेम्परेचर, परिस्थितियाँ क्या है और इस तरह के बाद जो मैनेजमेंट है वो आपको मदद के लिए यहाँ पे तुरंत जो है अपनी मदद भेज सकता है। ये टेक्नोलॉजी एरिक्सन और गार्ड हैट ने जारी की है और यह जो खासतौर पर जो माइंस हैं उनमें सेफ्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो आपने देखा कि नई तकनीक किस तरीके से आम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। नई तकनीक किस तरीके से अलग अलग सेक्टर को एक नए रूप में उभारने वाली है। यही वजह है कि सरकार और निजी कंपनियां बढ़ चढ़कर इस नई तकनीक को एक नए मुकाम तक ले जाना चाहती है। यही इंडिया मोबाइल कांग्रेस का खास थीम भी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।